अभी तक हम 5 महाकाव्य देख चुके हैं। यह है छठा, महाकाव्यों की श्रेणी में यह छठा है। यह ऐतिहासिक महाकाव्य है। इसका मतलब यह है इतिहास के तथ्यों पर आधारित यह महाकाव्य है। ऐसे महाकाव्य आपको कम देखने को मिलेंगे जो इतिहास के तथ्यों पर आधारित होकर के वह आपको अक्षरशः फॉलो करते हुए महाकाव्य लिखा गया हो। तो पहली बात तो यह ऐतिहासिक महाकाव्य है, यही अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है कि नहीं? आप अभी तक जो देखे वह रामायण, महाभारत या फिर उपजीव्य ऐसी जगहों पे, या फिर आप कह सकते हैं कि पुराणों पर आधारित आप लोगों को महाकाव्य हम लोग देखने को मिला। मगर यह प्रथम ऐसा महाकाव्य है, प्रथम क्या, इससे पहले भी हुए हैं, पर आधुनिक युग में आप एक कर सकते हैं कि जो है यह क्या है, ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित है महाकाव्य। इस ग्रंथ का नाम है शिवराज्योदयम। ध्यान दीजिए, कई लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं। शिव राज्योदयम, शिव राज्य उदयम, शिव राज्य उदयम, इसको शिव राज्योदय भी कहते हैं लोग। तो शिव राज्योदयम। अब इसकी कहानी थोड़ी सी आप समझिए कि जब मैं पढ़ाना शुरू किया, शायद मैं पहले बताया होगा, तो जब हम लोग मेंस वगैरह देते थे तो कहीं था ही नहीं, तो हम लोगों को जरूरत भी नहीं पड़ी। प्रश्न 2-4 साल में कभी एक बार आ जाता था, तो जरूरत नहीं पड़ती थी। तो हुआ क्या, जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो उससे पहले फिर मैं गया पुणे। यहाँ पे पुणे से गौरव है, पुणे के आसपास के विदर्भ क्षेत्र से, तो पता ही होगा। और उधर उधर ही विदर्भ क्षेत्र से इसके जो राइटर हैं श्री श्रीधर भास्कर वार्णेकर, इनका जो है यह ग्रंथ रहा है। तो फिर मैं वहां से वह ग्रंथ ले आया। फिर जो है यह ग्रंथ प्रथम बार उपलब्ध हुआ। मैं आपको बताऊं, उससे पहले था ही नहीं, कहीं पे भी नहीं था। बहुत पहले डीयू में यह पढ़ाया जाता था, शिवराज्योदयम पढ़ाया जाता था, वो भी अब सिलेबस से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उपलब्धता ही नहीं थी, चीजें नहीं थी, उन्होंने सिलेबस से ही बाहर निकाल दिया। बड़ा कष्ट होता था कि ग्रंथ ही नहीं है। आप समझ लीजिए कि 2015 से पहले 15 में जो सिलेक्ट हुआ उनको इसका पता ही नहीं था, बस अंधेरे में। कई लोग तो गलती से कंफ्यूजन में शिवराज्योदयम और शिवराज विजयम दोनों में जो है अंतर ही नहीं कर, शिवराज विजयम ला करके खरीद करके वही लिख करके चले आते थे। जब मैं कोचिंग स्टार्ट किया तो यह पहली बार उपलब्ध कराया सारी जगह पे कि भाई इसकी समस्या के कारण किसी बच्चे का समस्या ना हो। हाँ हाँ, अंबिका दत्त व्यास का है। वह शिवराज विजयम है, वह ग्रंथ ये नहीं है। लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, और वही चीज इसलिए कहते हैं सही आप नॉलेज ना हो तो वो ज्यादा नुकसान करता है आपको। फिर यह बुक उपलब्ध हुई, और आप लोगों के पास तो सारी चीजें उपलब्ध ही हैं। सारे लोग कथानक एक बार पढ़ लिए थे, होमवर्क के तौर पे दिया गया था आप लोगों को कथानक के लिए। कथानक आप लोगों ने देख लिया था? बोलिए कोई। तो यह श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा लिखा गया है। थोड़ा सा वर्णेकर जी का पहले जीवन काल और समय काल देखने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग शिवराज्योदयम की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। इसमें आप लोगों को ये पता है कि वर्णेकर जी जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र के थे, नागपुर में, और इनके पिता का नाम श्री भास्कर वर्णेकर था, और इनकी माता का नाम अन्नपूर्णा बाई वर्णेकर था। यह नागपुर विश्वविद्यालय में ही काफी विभागाध्यक्ष भी रहे, और भी जगह पढ़ाए, काफी चीजें रही। और फिर यह लास्ट में आप कह सकते हैं कि सन 2000 में इनकी जो है स्वर्गवास की स्थिति हुई। तो ये सामान्य चीजें हैं इनके जीवन के बारे में, परंतु इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, बहुत सारे इनके ग्रंथ आपको देखने को मिलते हैं। पहली बात तो शिवराज्योदयम ही है, यह महाकाव्य है, 68 सर्ग में है, 68 कैंटोज में है। इसी अब 68 सर्ग में आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा ग्रंथ होगा, लगभग 4000 श्लोक है, मोटी सी बुक है, मोटी सी।
4000 श्लोक हैं महाकाव्य के अंतर्गत। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, मैं कुछ एक आपको नाम बताता हूँ। मदोर्मी माला, मंदस्मितम, ये दूसरा भाग है मदोर्मी माला का। शतक काव्यों में देखा जाए तो वात्सल्य रसायनम, यह जो है श्री कृष्ण बाल लीला से संबंधित है। कई सारी गीताएं इन्होंने लिखी। एक गीता है श्रम गीता। श्रम गीता जो है वह गांधी जी से उन्होंने प्रेरित होकर के एक 110 118 पद्यों में उन्होंने लिखा था, श्रम की महत्ता का वर्णन किया था। इस तरीके से इन्होंने अगर स्रोत काव्य के रूप में देखा जाए तो कालिदास रहस्यम, महाभारत कथा इनकी 3 है। अर्वाचीन संस्कृत साहित्य, मराठी में लिखित बहुत प्रबंध साहित्य, बड़ा नाम है इसका। जो मराठी से देना चाहते हैं, लैंग्वेज से देना चाहते हैं, उनके लिए यह जो है अर्वाचीन संस्कृत साहित्य कई जगह काम आएगा। उसको इनको 2 पुरस्कार मिला। एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार आप लोग सुने होंगे, और बड़ा साहित्य के क्षेत्र में बड़ा श्रेष्ठ पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। वह 1974 में शिवराज्योद्यम के लिए इनको दिया गया। और कालिदास पुरस्कार आप लोग सुने होंगे, एमपी में दिया जाता है, वह इनको जो है 1983 में दिया गया है। तो कालिदास पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, और इनका बड़ा महत्व भी है। और एक इन्होंने ऐतिहासिक महाकाव्य लिखा, इसका भी एक महत्व है। इसीलिए जो है इनको इस तरीके से सम्मान दिया गया। बड़ी इनकी महत्ता है, बड़ा सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। अब चलते हैं, यहाँ जीवन वृत्त में गलती वशात लिख दिया हूं, चलते हैं शिवराज्योदयम की तरफ। पहली बात, आपको ही पता है कि यह वीर रस का है। आप लोग शिवाजी को जानते ही हैं, कौन नहीं जानता होगा शिवाजी को, या शिवाजी के जीवन के बारे में नहीं जानता होगा। इसका डिटेल आपको थोड़ा सा जो मॉडर्न इंडिया है उसमें आपको, या फिर आप मिडाइवल इंडिया के एंड में कई जगह देखते होंगे यहाँ पे, तो मिडाइवल इंडिया का एंड कह लें या फिर मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कह लें, ऐसी जगहों पे शिवाजी का जो चरित्र है और उनके बारे में जो कथानक है, आपको हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ना ही है, जानना है, तो उसको थोड़ा सा ठीक से देखे रहिएगा, तो ये भी आपको आसानी से सरलता से वह हो जाएगा। यह वीर रस प्रधान काव्य है। इसमें इन्होंने एक नए तरीके से रस की योजना बनाई, जो कि थी राष्ट्रभक्ति नामक योजना। राष्ट्रभक्ति की नामक जो है रस की इन्होंने, आप कह सकते हैं कि हमारे पास नवरस है ना, नवरस के अलावा जो है राष्ट्रभक्ति नामक रस की इन्होंने एक अभिनव प्रस्तुति प्रयोग की कि राष्ट्रभक्ति नामक एक रस भी हो सकता है। ये इनकी विशेषता रही है। इन्होंने इस ग्रंथ को शिवराज्योदयम को पांचाली रीत, लाटी रीत, अन्य सभी रीतियों का ओज गुण प्रधान, माधुर्य और प्रसाद गुण युक्त, इन सब चीजों से बड़ा एक सुंदर महाकाव्य लिखने का प्रयास किया है इन्होंने। जब अंत समय काल आता है, जब महाकाव्य का अंत होने वाला होता है, शिवाजी की एक प्रतिष्ठा हो जाती है, शिव राज का उदय हो जाता है और शिवाजी का तिलक हो जाता है, तो उसी समय कवि जो है इन बातों से अपनी महत्ता, अपनी उद्गार बताना चाहता है। जयोस्तु नित्यम शिव शासनस्य हिंदू स्वराजस्य चिरम जयोस्तु, जयोस्तु धर्मस्य सनातनस्य, जयोस्तु राष्ट्रस्य च भारतस्य। इतनी सुंदर लाइन है, इतना सुंदर इन्होंने कहा कि शिव शासन के लिए जय जय हो, हिंदू स्वराज के लिए, स्वराज की जो संकल्पना है उसके लिए इनको इनकी जय हो, जयस्तु धर्मस्य सनातनस्य, जो सनातन धर्म की स्थापना के लिए इनकी जय हो, और भारत राष्ट्र को बनाए जाने में इनके योगदान के लिए इनकी जय हो, इसकी शिवाजी की जय हो। ऐसा कवि कितने सुंदर शब्दों में इस शिवराज्योद्यम या कह लें शिवाजी की प्रशंसा करता है। बहुत ही सुंदर यह काव्य है। इसके बारे में आप लोग हम आज देखने का, आप लोग पहले भी मैं होमवर्क के रूप में दे चुका हूं कि आपको क्या करना है, इसको जो जानना है, क्या जानना है, इसका जो कथानक है उसको ठीक से जानना है। अब उस पे जाएं कथानक पे और उन चीजों को देखें, प्रश्नों को देखा जाए। उससे पहले कुछ एक प्रश्न जो यूपीएससी में आए हैं, सारे प्रश्न, दूसरे आए ही नहीं है, यही सारे प्रश्न है। शिवराज्योदयस्य वस्तु विन्यासम प्रधान उद्देश्यम च सोपपत्तिकम विमृशत। शिवराज विदय जो उदय है, इसमें वस्तु विन्यास क्या है, मतलब इसका कथानक क्या है, कैसे इसका कथानक का स्वरूप क्या है, अभी हम लोग देखेंगे। और फिर इसका प्रधान उद्देश्य क्या है,
धर्म पर अधर्म अधर्म पर धर्म की जो विजय है, जो वह जो मलिच्छ शासन था उसको समाप्त किए जाने के आधार पर यह नाटक रचा गया। और शिवाजी के जीवन काल के शिवाजी की महत्ता को दर्शाने का, उनके जो बचपन का स्वरूप रहा है उसको बताने का कवि ने बड़ा सुंदर कार्य किया है। तो यह आपको इसमें दर्शाना था। और कैसे यह रचना चातुर्य है, रचना चातुर्य यानी कि इन्होंने काव्य शैली कैसी है। रचना चातुर्य से तात्पर्य काव्य शैली क्या है, आप लोग समझते हैं, जान रहे हैं कि हमें काव्य शैली में पहले के 5-6 उसमें देख चुके हैं कि काव्य शैली में क्या क्या चीजें लिखनी है, प्रकृति वर्णन है, वीर रस का वर्णन है, इन सब चीजों का, है ना, अलंकारों का वर्णन कैसा है, एक एक लाइन आपको इन सब चीजों का लिखना है। और फिर पुनः शिवराज्योद्यम में घटना संयोजन यानी ऐतिहासिक कैसे बनाया गया, ऐतिहासिक आधार पर बनाया गया, घटना का सौंदर्य कैसे, क्या क्या चीजें वह उपलब्ध कराएं, आगे हम लोग देखेंगे। इनकी शैली कैसी रही है, ऐतिहासिक काव्य की दृष्टि से शिवराज्योद्यम का पर्यालोचन। देखिएगा, ऐतिहासिक काव्य की दृष्टि से, आप समझ रहे, सामान्यतः जो है भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है कि जो संस्कृत साहित्य के ग्रंथ हैं वह ऐतिहासिक काव्य की दृष्टि से कहीं ठीक से बैठते नहीं है। परंतु आप देखेंगे, चाहे वह राज तरंगिणी रही हो, चाहे यहाँ पे शिवराज्योद्यम को ही देख लें, चाहे वह जो है बाणभट्ट की जो है राजा हर्ष के जीवन काल के संदर्भ की चर्चा की जाए, तो बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि सटीकतया जो है ऐतिहासिक दृष्टि में रखते हैं। उन्हीं ग्रंथ की परंपरा में, उन्हीं ग्रंथों की परंपरा में इसका भी नाम लिया जाता है शिवराज्योद्यम का, कि यह भी एक ऐतिहासिक काव्य की दृष्टि से देखा जाता है। फिर ऐतिहासिक काव्य की दृष्टि से शिवराज्योद्यम का महत्व क्या है, वही चीज बताते हुए आपको यह बताना पड़ेगा कि यह जो है तत्कालीन सांस्कृतिक, तत्कालीन सामाजिक और तत्कालीन जो राजनीतिक विवरण है सटीकतया उपलब्ध कराते हैं। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और ये सारी जो व्यवस्थाएं थी, वहां का जीवन कैसा था, स्पेशली महाराष्ट्र क्षेत्र का, और जब वह युद्ध के लिए जाते हैं तो सूरत का वर्णन आता है जो कि गुजरात में है, उस क्षेत्र का। साथ में जब यह औरंगजेब के यहाँ जाते हैं तो वहाँ की कैसी स्थिति होती है, उन सब संदर्भों को लेते हुए बड़ा सुंदर एक सारी चीजों का, आर्थिक, राजनीतिक सारी चीजों का वर्णन इन्होंने सटीकतया किया है। यानी कि आप इसको इतिहास, अगर ये इसको पढ़ लें तो क्या है, उस समय काल का जो इतिहास था उसको आप जान जाएंगे। ऐसी यह काव्य रचना है, इसलिए जो है इसको और महत्ता दी गई। और इसीलिए इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन जो कवि वर्णन कर रहे हैं उनको 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जो कि साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इस तरीके से बात कहते हुए आप इस ऐसी चीजों को समाप्त कर सकते हैं। और फिर आया वर्णेकर पढ़िते महाकाव्य शिवराज्योदय से उपपादनीय। शिवराज्योदय क्या है उसका वर्णन जो अभी तक आपने मैं थोड़ा बताया, इन्हीं सब का वो क्या है, और साथ में जो यह कथानक है उनका वर्णन करते हुए आपको बता देना था। अब 10 मार्क्स में आता है, पहले यह 60 मार्क्स में। एक और प्रश्न आया हुआ है, मैं इसमें इनपुट नहीं कर पाया हूँ मगर मुझे याद है, वो एक्चुअली दूसरे प्रश्न में कभी पूछा गया था, शिवराज्योद्यम का महाकाव्यत्व। शिवराज्योद्यम का महाकाव्यत्व, तो आप लोगों को पता है महाकाव्य में क्या क्या चीजें होती हैं, और महाकाव्य हम किसका लेते हैं, कोई बताए? विश्वनाथ जी का। क्या लेते हैं श्रेया? साहित्य दर्पण का जी सर्गबंधो महाकाव्यम, है ना? जी सर, सर्ग होने चाहिए। मुख्यतः 3 रस की प्रधानता होनी चाहिए, वीर रस, शांत रस और श्रृंगार रस। और मंगलाचरण, 3 प्रकार के मंगलाचरण होने चाहिए। और काफी जैसे प्राकृतिक चीजों का वर्णन होना चाहिए, सूर्योदय, सूर्यास्त, डिटेल में है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस इसी तरीके का वो लेते हुए संदर्भ आपकी यह स्क्रीन पे आ रहा है कि शिवराज्योद्यम फिर कैसा है, सारे अक्षरशः सारी जो लक्षण श्री विश्वनाथ ने बताए हुए हैं उन पे अक्षरशः सटीक बैठता है। जैसे शिवराज्योद्यम का नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण का विधान किया गया है,
कवि ने जो है मंगलाचरण एक ही जगह नहीं किया। अच्छा, एक और इसकी एक बड़ी महत्ता है कि इनका मंगलाचरण एक ही जगह नहीं हुआ। इनका मंगलाचरण जो है, पहली बात शुरुआत में तो हुआ ही, प्रथम सर्ग में तो हुआ ही, उसके बाद द्वितीय सर्ग में और 18वें सर्ग में फिर मंगलाचरण हुआ। तो इन्होंने बताया, कवि ने खुद बताया था कि एक्चुअली हुआ क्या कि यह जो है, मैं जब काव्य लिख रहा था काफी लंबा समय जा रहा था, समय व्यतीत हो रहा था, तो मैं यह चाहता नहीं था, तो इसीलिए मुझे बार बार मंगला का चरण करना पड़ गया। तो वह समयानुसार समाप्त नहीं हो रहा था, तो जहां से वह स्टार्ट करते थे वहीं पे वह मंगलाचरण कर लिए। और आपको ही पता है, दर्शन में आप लोग जब हम आप लोग न्याय दर्शन, खैर आप लोग नहीं, आपको उस परंपरा में जाना भी नहीं है। जब न्याय दर्शन आप देखेंगे तो एक किरणावली ग्रंथ है, सिद्धांत मुक्तावली भी उस पर संदर्भ कहा जाता है न्याय दर्शन में, उसमें यह चर्चा की गई है काफी विस्तार से, ये मंगलाचरण का संदर्भ क्या है। उसमें पूर्व पक्ष और विपक्ष के माध्यम से, स्वपक्ष और पूर्व पक्ष के माध्यम से क्या होता है, बड़ा डिबेट चलता है कि आखिर यह मंगलाचरण, कुछ लोग कहते हैं कि मंगलाचरण जरूरी नहीं है, ये कहते हैं कि मंगलाचरण किया हो जाना चाहिए, भले इस जीवन में किया हो या पिछले जन्म में, ध्यान दीजिए, पिछले जन्म में किए हो या इस जन्म में। तो वो सामने वाला पक्ष कहता है कि तब तो भाई बाणभट्ट ने बहुत बड़ा मंगलाचरण किया था, फिर भी उनका ग्रंथ समाप्त नहीं हुआ, कादम्बर, उसका उत्तरार्ध जो है उनके पुत्र ने लिखा। तो फिर यह उत्तर आता है कि वह मंगलाचरण शायद उनका कंप्लीट ना हो पाया हो, भले पूर्व जन्म में किए हो, अभी भी किए हो, कमी रह गई हो, इतना मंगलाचरण न हुआ हो कि उनकी जो समस्याएं आने वाली थी वह समाप्त हो जाए। बड़ा लंबा डिबेट है वहां पे न्याय दर्शन में, काफी अच्छा है, तो आप लोगों को जानने की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मगर हाँ, ये मंगलाचरण को काव्य की समाप्ति के लिए, जब हम कोई कार्य शुरू करते, घर बनवाना हो या पढ़ना ही शुरू कर देते हैं, तो भगवान का नाम लेते हैं कि भगवान जो है मेरा अच्छा से हो जाए। तो ये कहते हैं, हमारे दर्शन में कहा जाता है कि यदि वह कार्य कंप्लीट हुआ, इसका मतलब है कि मंगलाचरण आपका सही था। यदि वह कार्य खराब हुआ या कम रह गया, कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसका मतलब है मंगलाचरण में कमी रह गई। क्योंकि मंगलाचरण यदि कंप्लीट हो गया तो वह क्या होगा, आपका पूरा कार्य संपन्न हो जाएगा, जो आपने स्टार्ट किया वह मंगलाचरण के कारण वह कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने इसकी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने जो है 18वें सर्ग के भी में उन्होंने क्या किया, मंगलाचरण किया, दोबारा किया, विस्तार से फिर किया। इसमें जो है जो भी शास्त्रीय लक्षण है उनकी जो पालन किया गया है। इसका एक और बात इसमें आपको ऐड करनी होगी कि इसमें जो श्री राज्योद्यम है, इसमें उन्होंने देशभक्ति की भावना रूपी रस का एक क्या किया, प्रधान रूप दर्शाने का प्रयास किया है। उन्होंने वीर रस ही नहीं, उन्होंने इसमें देशभक्ति की भावना का विस्तार करने का प्रयास किया है। तो इस तरीके से जो काव्य के लक्षण हैं, महाकाव्य के जो लक्षण होते हैं, उस पे सारा जो उसकी सारी विशेषताएं हैं वह इस पे सटीकतया बैठती हैं, और यह एक उत्कृष्ट महाकाव्य के रूप में देखा जाता है। समझे? जब वीर रस का आप वर्णन कर रहे होंगे तो आपको पता ही है कि यह अधिकांशतः वीर रस का बताया गया है। जैसे कि उदाहरण आप देंगे, कहाँ कहाँ वीर रस दर्शाया गया, कथानक में हम लोग चलते हैं उससे पहले कहाँ कहाँ दर्शाया गया वीर रस, तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 और 3 पॉइंट को आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। चाहे वह विजय यात्रा हो, अफजुल्ल सेना यानी अफजल खान, उसी को यहाँ पे अफजुल्ल, जब आप संस्कृत में लिखेंगे तो जब आप यह कह लीजिए कि अफजल को जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो अफजुल्ल खान लिखिएगा, अफजुल्ल खान, झ है देखिएगा, जू नहीं है, अफजुल्ल खान है ना। तो यह जो है अफजुल्ल का वध यानी अफजल खान का वध, रुस्तम फाजल खान यो पराभव, बाजी हौता तत्म्यम, और इन सब जगहों पे सिंहगढ़ विजय में देखते हैं, शास्ता खान का विमर्दन में देख सकते हैं। ये नाम स्पेसिफिक आप याद रख करके आप उसका जरूर प्रयोग कीजिएगा। फिर आता है स्थाली पुलाकर न्याय। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, स्थाली पुलाकर न्याय होता है संस्कृत में कि जो चावल होता है वह पक रहा है, तो हम चावल में
से एक दाना निकाल करके चेक कर लेते हैं कि यह चावल पका है कि नहीं। उसी को संस्कृत में स्थाली पुलाकर न्याय कहा जाता है। आप सारे चावल को नहीं चेक करते हैं, उसी को स्थाली पुलाकर न्याय कहा जाता है। ठीक है, तो स्थाली पुलाकर न्याय के द्वारा आप देखें एक जगह पर कि जहां पर चौथा पॉइंट है, अफजल खान के वध के साथ में शिवसेना और मुगल सेना के बीच में जो है युद्ध के वीर रस की जो उत्पत्ति होती है, आप चाहें तो यह एक श्लोक आप लोग याद रख सकते हैं, इसका प्रयोग आप वीर रस में कर सकते हैं और इसका अर्थ आपको संदर्भ नीचे दिया गया है। इस तरीके से आपको जरूरत पड़ सकती है। चला जाए करेक्टर की तरफ और इनमें जो पात्र हैं उनकी तरफ देखा जाए तो ज्यादातर पात्र जो है पुरुषों पर ही आधारित हैं। शिवाजी, शाहजी जो नायक पक्षी हैं, वाजी प्रभु, बहुत सारे तानाजी, नेताजी, एक इनकी माँ है शिवाजी की जीजा देवी, प्रताप राव, बीजापुर नरेश आदिल शाह, दिल्ली पति औरंगजेब, अफजल खां, शाइस्ता खां, जौहर खान, जय सिंह आदि पात्रों को आप देख सकते हैं। आपको जो नोट्स दिया गया है इसमें से कुछ एक इम्पोर्टेंट जो पात्र हैं इनके बारे में डिटेल बताया गया है, तो उसको आप लोग पढ़े रहिएगा। इनके बारे में डिटेल दिया गया है, जैसे कि आप शिवाजी के बारे में, शाह जी के बारे में, जीजा देवी के बारे में, एक आध और लोगों के बारे में, चाहे वह आप देखेंगे अफजल खां और आदिल शाह, एक जो बीजापुर के अधिपति हैं, उनकी माता विमाता आप कह लें वो, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़े रहिएगा। आपके नोट्स में वह उपलब्ध कराया गया है। कभी वह प्रश्न बन सकता है, कभी वह इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। तो इसमें जो नायक आप लोगों को पता ही है शिवाजी हैं, और जो प्रतिनायक है, प्रतिनायक के रूप में आप बीजापुर नरेश आदिल शाह को देख सकते हैं और औरंगजेब को देख सकते हैं, दोनों प्रतिनायक की स्थिति में हैं। और अगर इनमें स्त्री पात्रों को देखा जाए तो दो ही तीन स्त्री पात्र हैं। एक तो शिवाजी की माता खुद ही हैं जीजा देवी, और दूसरा जो प्रतिनायक है बीजापुर नरेश आदिल शाह उसकी वे माता है, और तीसरा एक जगह जो है शिवाजी की जो बीमार पत्नी होती हैं उनके जब वह दर्शन करने के लिए जाते हैं तो युद्ध करने के लिए वह प्रोत्साहित करती हैं। इस जगह पे दो तीन जगहों पे देखने का मिलता है, यह पात्र हमें देखने को मिलते हैं। तो हम लोग डिटेल में इसलिए नहीं करेंगे कि प्रश्न इस पे बहुत कम पूछा जाता है, और जो प्रश्न है आप उन चीजों का उत्तर कैसा होगा और कैसी चीजें होंगी वह आप समझ ही गए हैं। हम चलते हैं थोड़े से कथानक को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आप लोग कथानक, आप लोगों को होमवर्क आपकी जो बुकलेट है उसके अंतर्गत दे दी गई है। वह बुकलेट में लगभग 50 पेज में आपके पास में वह नोट्स उपलब्ध होगा। आप उसको क्या अध्ययन करें, जब भी मौका मिले तो कुछ एक प्रश्नों का उत्तर लिख करके दिखाने का प्रयास करें, तो उससे यह पता चलेगा कि आप कैसी आपकी राइटिंग है। अब इसकी 68 सर्ग है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। आप समझ रहे हो, आज तक आप लोगों ने नहीं देखा, 22 सर्ग तक पहुंच पाए थे हम लोग। कोई 18 में है, कोई 17 में है, कोई 19 में है, कोई 20 में है, इस तरीके से आप देखे थे 22 में है, मगर यह जो है 68 जो है सर्ग में है। और आपको ही पता है कि यह शिवाजी के बारे में। अब कवि की तरफ चलते हैं। कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है। कवि ने क्या किया है, प्रथम जो सर्ग आता है मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण करने के बाद ऑब्वियस सी बात है शिव जी की ही वंदना करेंगे। उसके बाद 6 ऋतुओं का वर्णन करते हैं। 6 ऋतु वर्णन आप लोग पहले भी देखे हैं, सभी ग्रंथों में, सभी महाकाव्य जो हम लोग देखे हैं उसमें सॉरी 6 ऋतु का वर्णन केन केन प्रकारेण देखने को मिलता ही है। फिर द्वितीय सर्ग आता है। द्वितीय सर्ग में दो आप संतों का आप नाम ले सकते हैं, तुकाराम और रामदास। यदि आप महाराष्ट्र में हैं, गुजरात में हो तो आप यदि तुकाराम और रामदास को नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए आपका जीवन ही क्या है, व्यर्थ है ना। वो संस्कृति में ही रच बस गई है तुकाराम और रामदास की, तो उनकी संस्कृति में ही पूरे महाराष्ट्र में। यहाँ पे गौरव है महाराष्ट्र से, और है ये श्रीकांत है ना। कौन नहीं जानता होगा तुकाराम और रामदास को, उनका यह गुणगान यहाँ पर किया गया है ना। जानते ही होंगे कि आप नहीं जानते हैं, ऐसा मत है, और झूठ मत बोलिएगा। जानते हैं सर। झूठ मत बोलिएगा, नहीं तो मैं पकड़ लूंगा। लाई डिटेक्टर मशीन लेके बैठा हूं मैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है कि तुकाराम और रामदास के गुणगान यह करते हैं। इसी प्रथम और द्वितीय सर्ग में कवि जो है
वह बताते हैं ये वर्णना के संकलन में। कहते हैं कि ये जो जगह जगह है ना, यानी मराठा, ये जो महाराष्ट्र है, यह पंचवटी का क्षेत्र है। यहीं पे पंचवटी नामक पवित्र स्थान है। और यह जो महाराष्ट्र का स्थान है, यह जो क्षेत्र है, उसमें गांव की जो सीमाएं होती हैं, नदियों के जो किनारे होते हैं, पीपल के जो वृक्ष होते हैं, उसमें एक वीर मारुति का जो है मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। वह भी कैसी, दक्षिणाभिमुखी वीर जो है मारुति, उनकी आपको मूर्तियां देखने को मिलेगी। यही इसी पवित्र प्रदेश में वह बताने का प्रयास करते हैं कि जो पंढरपुरी है, वहां पे पांडुरंग की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ पर ही ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सभी लोग बाल रूप धारण करके मुनि पुत्र के रूप में, अत्रि मुनि पुत्र के रूप में आकर के यहाँ पे खेलते थे। वह भी इसी स्थल के प्रदेश है। यहीं पर आत्मज्ञान के दीपक तुकाराम, रामदास नामक महान संतों को देखने को मिलता है। और यही इन्हीं के कारण यह जो प्रदेश है, वह क्या है, मुक्त प्रदेश के रूप में, महाराष्ट्र प्रदेश के रूप में जाना जाता है। वसंत ऋतु का समय है, उसका वर्णन करते हैं। और उसी वसंत ऋतु के वर्णन के संदर्भ में यादव वंश के यादव राज एक राजा होते हैं, ये सब संबंधित है। और वसंत उत्सव का वह आयोजन करते हैं। वसंत उत्सव का मतलब समझ रहे होंगे कि ऐसा उत्सव जिसमें नायक और नायिका एक दूसरे से मिल सकें, उसमें क्या है, प्रेम की उत्पत्ति हो पाए, एक नायक दूसरे नायिका को जान पाए, इन सब चीजों से वह मिले। तो इसी में भोसले वंशी मालोजी भी अपने पुत्र शाह जी के साथ में वहां पे पहुंचते हैं। और इसी समय काल में जो यादव राज होते हैं, यादव वंश के, उनकी पुत्री होती हैं जीजा देवी। और इन दोनों में क्या होता है, आपस में वार्ता होती है। जीजा देवी शाह जी को कुमकुम लगाती हैं और उनको प्रेम हो जाता है। सही कह रही है। तो प्रेम हो जाता है। और इसी समय काल में यादव राज, जो यादव वंश के हैं यादव राज, वह क्या कर देते हैं, दोनों को विवाह की आज्ञा दे देते हैं। किसके, शाह जी और जीजा देवी, दोनों परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। वहां पे यादव वंश जो है उनको आशीर्वाद देते हैं और फिर वह पति गृह गमन करती हैं। बड़ा सुंदर भावुक वर्णन जो है पति गृह वर्णन का दर्शाया गया है। इनकी माता को पता चलता है जीजा देवी की कि उनका विवाह जो है वह हो गया है, तो बेचारी बड़ा दुखी होती हैं। बड़ा जो मातृ प्रेम होता है वैसा होता है, सारी चीजें पति गृह गमन करती हैं। वहां पर यह शिवाजी के गर्भ में धारण करती हैं। शिवाजी जो है उनके गर्भ में आते हैं। और कहा जाता है, इसी काव्य में लिखा हुआ है कि शिवाजी शाह जी बाल्यावस्था से ही शिवाजी को वीर रस के चीजें बताते हैं। और अपने इनके जो पुत्र होते हैं वह इनके दादाजी जो कोंडदेव होते हैं उनके संरक्षण में रखते हैं। और कोंडदेव अपने आप में बड़े विद्वान आदमी, उसको अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे विद्या से युक्त चीजें। और दूसरी जो माता जी हैं जीजा देवी, वह रामायण महाभारत महापुरुषों की पवित्र कथाएं सुनाती हैं। क्या कर्तव्य करना चाहिए, क्या कर्तव्य नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा धर्म होना चाहिए, कैसी सभ्यता होनी चाहिए, कैसे संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, इन सब चीजों का बड़ा सुंदर वह अपने पुत्र में जो है ज्ञान को उपलब्ध कराती हैं। फिर समय बीतता चला जाता है, पुत्र बड़ा हो रहा है। एक बार की बात है, इसी कथानक के अंतर्गत आगे बढ़ा जाए। हाँ, अभी यहीं पे छठे सर्ग तक ही है। तो इसी कथानक में एक समय ये होता है कि यवन राज, जो कि बीजापुर आदिल शाह है, वो शिवाजी के पिताजी से कहता है कि आप आए मिलने के लिए। ये मिलने के लिए जाते हैं तो चाहते हैं कि शिवाजी को भी मैं लेके जाऊं, परंतु जो जीजाबाई हैं वह मना करती हैं। वह नहीं चाहती हैं कि वह यह जाएं। और जीजा देवी और इन दोनों के बीच में मतभेद होता है। यही वर्णन, जो मतभेद होता है, एक छोटे से बच्चे को ले जा करके उस मलिक्ष के यहाँ ले जाना उचित नहीं होगा, और ये सारी चीजें जो मतभेद होता है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन यह छठे सर्ग में शाहजी और जीजाबाई के मध्य के मतभेद के रूप में वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। सातवें सर्ग में अब उसी छठे और सातवें सर्ग के मध्य में देखेंगे कि शिवाजी को बताते हैं कि बीजापुर बहुत भव्य राजधानी है और ये सारी चीजें। तो उनकी भी मन में इच्छा होती है कि मैं भी चलूं, मैं भी देखूं कि आखिर यह राजधानी है कैसी, इतना नाम लिया जा रहा है। तो यहाँ पहुंचते हैं जहाँ पर मलिक्ष का शासन होता है। वहां पर वह जाते हैं
राजा जब बीजापुरेश इनके थोड़ा शौर्य को देखता है, ये डरते नहीं हैं और ये सारे प्रश्नों का उत्तर सटीकतया देते हैं, तो उसको एक बड़ा अचंभा होता है, उसको एक तरीके से गुस्सा भी आता है कि इसको सब पता है। उधर क्या है कि सारा राजधानी के बाद यह रिटर्न हो रहे हैं। रिटर्न होते हुए रास्ते में देखते हैं कि परतंत्रता है, जो आम जनता है बहुत परतंत्र है, दुखी है, चाहे वह गाय हो, चाहे वह देवता हो, चाहे वह वनिताएं हो, चाहे वह द्विज लोग हों, चाहे वह साधु हों, इनकी रक्षा नहीं हो रही है। यह जो है मलिच्छ शासन में यह जो इन लोगों की बड़ी दुर्गत स्थिति बनी हुई है, इनको ये बड़ा खराब लगता है और उसी समय यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं जो है इस प्रदेश को इस मलिच्छ शासन से दूर कर दूंगा। जाते हैं अपनी प्रतिज्ञा अपनी माता से बताते हैं। जीजा माता जो है उसके प्रसन्न होती हैं और उसको सुभाषित देती हैं कि तुम जाओ जीतो। इसी तरीके से वह अपने सैनिकों को लेकर के अपने जो मित्र लोग हैं और सैनिक हैं उनको लेकर के वह जाते हैं। इसी जंगल में जा रहे होते हैं, वहीं पे वह देखते हैं एक भगवान शिव का मंदिर है, रोहिडेश्वर मंदिर। रोहिडेश्वर मंदिर दिखता है, वहां पर वह जाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं और वहीं पे यह गर्जना निकलती है, हर हर महादेव। आप लोग सुनते होंगे ज्यादातर जगह पे जहाँ पे भी शिव की आराधना होती है। और इस काव्य में भी कई जगह पे हर हर महादेव की बोली ऐसे आपको सुनने को मिलेगा, इस महाकाव्य में भी देखने को मिलेगा, हर हर महादेव की वह बोली होती है। और फिर वह जीतना शुरू करते हैं, बहुत सारे शिवालय होते हैं उसको जीर्णोद्धार कराते हैं। अब यहाँ से आगे की जो कथानक है आप ये समझिए कि आप लोग सामान्यतः जानते हैं, जीएस में आपने पढ़ा हुआ है सारी चीजें, फिर भी सामान्यतः यह देखिए कि यहाँ पर इनका जो विवाद है वह मूलतः दो जगह से है। एक है दिल्ली पति औरंगजेब से और दूसरा है आदिल शाह से, बीजापुर का जो नरेश है आदिल शाह। इन दोनों के खिलाफ यह छद्म युद्ध का आप लोग पता ही है कि छद्म तरीके के युद्ध करने में इनको महारत थी, उसका जो है यह बड़ा सुंदर कार्य करते हैं और पूरी कहानी सेम है एज इट इज। बस आपको जो ध्यान रखना है अफजल खां वध, आप लोगों ने सुना होगा कि अफजल खां बड़ा अपने आप को बीजापुर जो नरेश होते हैं उससे कहता है कि मैं मारूंगा शिवाजी को, मैं मारूंगा। और अफजल खां निकल जाता है शिवाजी को अपने लाव लश्कर सेना के साथ, अफजल खां को मारने के लिए वह निकलता है, अफजल खां मारने के लिए शिवाजी को निकलता है और वह प्रतिज्ञा करता है कि मैं मार दूंगा। इधर इनको पता चल जाता है कि वह मारने के लिए आने वाला है, फिर भी वह ऐसा पत्र उपलब्ध कराता है कि हम मिलना चाहते हैं और ये सारी चीजें हैं और तुम मेरे ऊपर जो है आकर के आशीर्वाद ले लो तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगा। यह भी लिखवा करके भेजते हैं कि ऐसा है कि मैं भी मिलना चाहता हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि आप जो है ऐसा लैंग्वेज यूज करते हैं कि मतलब मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर लूंगा, ऐसी बात होती है। परंतु शिवाजी शिवाजी ठहरे हैं, आपको तो पता है। इस सारी कथानक इसमें वर्णन है। तो मिलने का समय निश्चित किया जाता है, सारे लोग एक एक जगह मिलते हैं, सब लोग अपना जो मिलने का जगह होता है अलग अलग ग्रुप चेक करते हैं कि आपके पास कोई हथियार ना हो, कोई वो नहीं हो। परंतु उनके नख में क्या होता है, और कहा जाता है कि वो शिवाजी थोड़े से छोटे कद काठी के थे और जो अफजल खां था वो 7 फुट 7.5 फुट का था और बहुत हैवी और बहुत उसका था। तो वो मिलने के लिए आता है, अकेले में मिलते हैं, एक आध लोग इनके साथ में, उनके साथ में एक आध लोग, इनके साथ में एक आध लोग, वह सारी चीजें अपने अपने पढ़ाई करता है और शिवाजी भी अपनी बात कहते हैं, कहता है कि आओ गले मिलो और तुम्हें मैं, तो वह गले मिलता है। उसको पता नहीं होता शिवाजी जो है नख एक शस्त्र होता है वह पहने हुए हैं और उसी से उनका जो गले मिलता है जो पिछला हिस्सा होता है वो उसको फाड़ देते हैं, समाप्त कर देते हैं। हाँ, जो भी हो वो ज्यादातर राजस्थान के क्षेत्र में यूज होता है अभी भी। तो उससे वह उसको इतनी ताकत से कि वह तुरंत जो है समाप्त हो जाता है, एक आध और लोग रहते हैं तो उसको समाप्त कर देते हैं। तो इस तरीके से अफजल खां का बड़ा वध करते हैं। मेरे ख्याल से एक बार एग्जाम में अफजल खां वध भी आया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। एक और मैं प्रसंग सुनाता हूँ कि आप लोग सुने ही हैं
कि यह जाते हैं अपने पुत्र के साथ, शिवाजी जो है अपने पुत्र के साथ औरंगजेब के पास जाते हैं। औरंगजेब को पसंद नहीं आता है तो वह उसको आगरा की जेल में बंद करवा देता है। आप लोग बचपन में सुने ही होंगे कि किस तरीके से वह मिठाई बांटने के संदर्भ में उसी में छुप करके ये लोग निकल जाते हैं। तो इस तरीके से वह अपने जीवन काल में एक से एक वीर रस का स्वरूप बताते हैं। मैं जान करके, क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता और मैंने पहले ही बता दिया कि अफजल कहाँ कह रहे हैं, शिवाजी के जो जीवन काल है उसको आप हिस्ट्री में आपको पढ़ना ही है तो उसको ठीक से पढ़ लीजिए। और सेम चीज यहाँ पर ये जो सर्ग है इसको आप देख लीजिए। सर्ग के हिसाब से आपको सारी चीजें वही चीज बताई गई है, तो दोनों चीजें आपको सामान्यतया मिल जाएंगी। बस फिर क्या होगा कि आसानी से आप उसको समझ भी पाएंगे और आपका उधर होमवर्क भी हो जाएगा। क्या जीएस में भी एक अच्छा कार्य हो जाएगा, तो वह भी कार्य हो जाएगा, उसी के बहाने यह भी कार्य हो जाएगा। वहां पर जो पढ़िएगा वह सर्ग वाइज यहाँ वाला भी देख लीजिएगा, तो दो एक तीर से दो निशाने। बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए क्योंकि सामान्यतः सब जीवन के बारे में जानते हैं, तो इसलिए यूपीएससी में आपको ये समय काल और कौन क्या है इस तरीके से पूछते नहीं है। जानते हैं सभी बच्चे कुछ लिख देंगे, तो ज्यादातर वर्णना चातुर्य वीर रस की कैसी उत्पत्ति है ऐसे ही प्रश्नों को देखने को मिलता है। मगर आपको जो मैं कथानक उपलब्ध कराया हूं लगभग 15 पेज में होगा या 10 पेज में होगा, तो आप वो केवल कथानक, तो आप क्या कीजिएगा उस कथानक को एक बार पूरा जब भी समय हो एक कहानी के तौर पर, क्योंकि एग्जाम के संदर्भ से ज्यादा जरूरी नहीं है, कहानी के तौर से और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वह हो जाए। तो इस तरीके से यह 68 सर्ग में इनकी कहानी की बात की गई है। जो अंतिम सर्ग है, अंतिम जो 2-3 सर्ग हैं, इन अंतिम 2-3 सर्गों में एक गंगा भट्ट नाम के आप नाम सुने होंगे, इन्हीं का राज्याभिषेक जो है वह बनारस के बहुत बड़े पंडित होते हैं गंगा भट्ट, वह जो है शिवाजी का राज्याभिषेक करते हैं। कब होता है? 1596 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को इनका जो है शनिवार को जो है राज्याभिषेक किया जाता है। और वह जो है राज्याभिषेक के साथ ही शिवाजी के जन्म से लेकर के राज्याभिषेक तक की जो इतिवृत्ति होती है वह समाप्त होती है। तो शिवाजी के जन्म और उससे पहले यानी कि उनकी माता और पिता का विवाह, वहां से लेकर के इनका जब राज्याभिषेक होता है 1596 में, तब तक का यह वर्णन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब पूरे जीवन का वर्णन नहीं है, केवल उनके राज्याभिषेक तक का वर्णन है। और अंत में हर हर महादेव की जो है हर्षित ध्वनि के साथ में काव्य समाप्त हो जाता है। तो बड़ा ही सुंदर काव्य है। कुछ प्रमुख पात्र जो आपके बुकलेट में दिए गए हैं, उन प्रमुख पात्रों का अध्ययन कीजिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। हर हर महादेव है, इस तरीके से इसको देखना है और थोड़ा सा वीर रस का आनंद लीजिएगा। और जब आप जीएस में पढ़ें तो उसका जो है उपयोग यहाँ पर कीजिएगा कि कैसे शिवराज्योद्यम एक ऐतिहासिक महाकाव्य। तो टाइमलाइन आपको बताने में, जो जीएस में आप पढ़े रहेंगे, वह आपको बताने में आसानी होगी और समझाने में आसानी। बहुत ही सुंदर। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास समय होता तो 3-4 क्लास 5 क्लास में इसको मैं पढ़ाता, आपको बड़ा आनंद आता है। मैं जब वहां से ले आया तो मैं, आपको पता है कि जब तक वह पूरा अध्ययन न हो जाए तब तक वह, जब तक आनंद न आए तब तक वह कोई चीजें मर्म न आपको पता हो, तो इसमें समय व्यतीत करने से हमारे और भी क्लासेस समाप्त हो गए। नहीं तो हमारा, चाहे वह रघुवंशम हो, किरातार्जुन, जो भी आप ग्रंथ पढ़े हैं देखे हैं, कभी भविष्य में जीवन में यूपीएससी सेलेक्ट होने के बाद कोई मौका मिले तो पढ़िए। बड़ा, और संस्कृत आप जानते ही हैं, लिखना भी जानते हैं, धीरे धीरे और भी आपका लेवल बढ़ता चला जा रहा है धीमे धीमे। तो वह क्या है, आप बाद में चाहे वह मेघदूतम हो, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो, मृच्छकटिकम हो, ऐसे ग्रंथों को, स्पेशली अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, शिवराज्योदयम और उधर कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, ऐसे ग्रंथों को जरूर पढ़िएगा, बहुत आनंद देंगे। आज नहीं, आपका सिलेक्शन होने के बाद डिटेल एनालिसिस आप तब कीजिएगा, ग्रंथ से ओरिजिनल और संस्कृत में पढ़िएगा, तब आपको आनंद आएगा। तो इस तरीके से शिवराज्योद्यम का जो है यह समाप्त होता है। कुछ प्रश्नों की हम लोग चर्चा किए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है।
और एक आध प्रश्न जो है ऐतिहासिक पर आधारित आप लोग लिख करके जब भी समय मिलेगा मुझे चेक, आपके बुकलेट में दिया ही गया है, तो उसको क्या है उन सब चीजों का संदर्भ देखते हुए आप जो है इसके प्रश्न का उत्तर लिख करके मुझे दिखाएं। सर थोड़ा ये जो है ना रोहिडेश्वर करके टेम्पल बताया गया है नोट्स में। दिया हुआ है। हाँ सर, वो फोर्ट है सर, रोहिडा फोर्ट है, वहां से लगभग 10-12 किलोमीटर अलग टेम्पल है सर, जहाँ पर शिवाजी महाराज ने ओथ लिया था। वो सर हाँ वो है। रायरेश्वर टेम्पल है सर। अच्छा अच्छा, रायरेश्वर, अच्छा अच्छा अच्छा, रायरेश्वर टेम्पल है और उधर रोहिडेश्वर दूसरा है। रोहिडा टेम्पल नहीं है सर, रोहिडा फोर्ट है वहां पर। अच्छा, रोहिडा फोर्ट है, हाँ, और मगर टेम्पल यहाँ का पे नाम। रोहिडेश्वर लिखे हैं, यहाँ हाँ ग्रंथ में ना रोहिडेश्वर हाँ सर, लिखे हैं। वही वही बता रहा हूँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात, यहाँ ग्रंथ में रोहिडेश्वर लिखा हुआ था, तो वहां पे वो फोर्ट होगा तो उसके संदर्भ में वह लिखे होंगे, कवि है, कवि जो है। चलिए, तो इस तरीके से यह ग्रंथ था और इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हम जो कल से क्लास होगी हम समास को कंटिन्यू करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे आगे जिसमें वह है कादम्बरी। कादम्बरी एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही।